दोस्तों, सोचो अगर एक ऐसी दुनिया जहां साल में एक बार आपको हर वो बुरा काम करने की इजाजत हो जो आपका दिल चाहे। आप किसी को मार सकते हैं, किसी का घर लूट सकते हैं और पुलिस आपको हाथ तक नहीं लगाएगी। सुनने में ये किसी खौफनाक ख्वाब जैसा लगता है, मगर 2013 की फिल्म द पर्ज इसी अजीबो-गरीब कहानी पर बनी है। फिल्म शुरू होती है जेम्स सैंडन से। जेम्स एक अमीर आदमी है जो उन अमीर लोगों को सिक्योरिटी सिस्टम्स बेचता है जो पर्ज की रात डर के मारे अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते हैं। जेम्स ने इस धंधे से इतना पैसा कमाया है कि उसने अपना एक बहुत बड़ा और नया घर बना लिया है। जेम्स अपने घर पहुंचता है और हम देखते हैं कि उसके नेबर्स बाहर अपनी तलवारें साफ कर रहे हैं। जेम्स की बीवी मैरी किचन में खाना बना रही है। उनके 2 बच्चे हैं, जोई जो एक जवान लड़की है और चार्ली जो एक छोटा और थोड़ा अजीब सा लड़का है। चार्ली को ये पर्ज का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपने कमरे में एक अजीब सा खिलौना रोबोट लेकर बैठा है जिस पर उसने कैमरा लगाया हुआ है। रात के ठीक 7 बजते हैं और पूरे शहर में एक लंबा और डरावना सायरन बजता है। इसका मतलब है कि अब पर्ज शुरू हो चुका है। जेम्स अपने घर के बड़े कंट्रोल पैनल पर जाता है और एक बटन दबाता है। पूरे घर में लोहे के बड़े बड़े शटर्स गिरने लगते हैं। खिड़कियां और दरवाजे लोहे की दीवारों से सील हो जाते हैं। जेम्स को पूरा यकीन है कि उसने जितना पैसा इस सिस्टम पर लगाया है उसके बाद कोई भी दुश्मन अंदर नहीं आ सकता। लेकिन घर के अंदर सब ठीक नहीं है। जोई का बॉयफ्रेंड हेनरी चुपकर घर के अंदर दाखिल हो गया है। हेनरी और जेम्स का आपस में बनता नहीं है, इसीलिए हेनरी चाहता है कि वो आज की रात जेम्स से बात करे और शायद उसे धमकाए। जेम्स और मैरी को इसका पता नहीं है। वो सब मिलकर खाना खाते हैं और मॉनिटर्स पर बाहर की दुनिया के हालात देखते हैं। तभी चार्ली कैमरास पर एक ऐसी चीज़ देखता है जो सब कुछ बदल देती है। वो देखता है कि एक आदमी जो फटे हुए कपड़ों में है और खून से लथपथ है गली में भाग रहा है। वो आदमी चीख रहा है और मदद मांग रहा है, कोई है, खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलो, वो मुझे मार डालेंगे। चार्ली का दिल पिघल जाता है। वो डरते डरते मेन कंसोल के पास जाता है और कोड डालकर पूरे घर का सिक्योरिटी सिस्टम खोल देता है। जेम्स और मैरी भागते हुए नीचे आते हैं, मगर तब तक वो अजनबी आदमी घर के अंदर दाखिल हो चुका होता है। जेम्स फौरन अपनी गन निकालता है और डरता है कि ये आदमी उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। अचानक जोई का बॉयफ्रेंड हेनरी निकल आता है। हेनरी के हाथ में गन होती है और वो जेम्स पर गोली चला देता है। हेनरी को लगता है कि वो जेम्स को मारकर जोई के साथ भाग जाएगा, मगर जेम्स पलटकर गोली चलाता है और हेनरी मारा जाता है। जोई ये देखकर डर जाती है और रोने लगती है। वो हेनरी की लाश के पास बैठती है और फिर डर के मारे कहीं छुप जाती है। अभी ये सब चल ही रहा होता है कि जेम्स बाहर के कैमरास पर कुछ देखता है। घर के बाहर अचानक बहुत से लोग जमा हो जाते हैं। ये लोग कोई चोर या डाकू नहीं लगते, बल्कि नए कपड़े पहने हुए अमीर लड़के लड़कियां हैं, मगर उन सब ने अजीबो-गरीब मुस्कुराते हुए मास्क पहने हैं। उनका लीडर मॉनिटर के बिल्कुल सामने आता है। वो एक बहुत ही तमीज़ से बात करने वाला मगर जहरीला लड़का है। वो जेम्स से कहता है, सैंडन साहब, हमें पता है कि वो जख्मी आदमी तुम्हारे घर में छुप गया है। वो हमारा शिकार है और हमें आज की रात उसे कत्ल करने का पूरा हक है। हमने तुम्हारे घर के बाहर बड़े बड़े टूल्स जमा कर लिए हैं। हम तुम्हें 1 घंटे का वक्त देते हैं। अगर तुमने वो आदमी हमारे हवाले नहीं किया तो हम तुम्हारे घर के स्टील के दरवाजे तोड़ देंगे और फिर हम तुम्हारे पूरे खानदान को मार डालेंगे। जेम्स डर जाता है। वो जानता है कि बाहर खड़े लोग पागल हैं। वो मैरी से कहता है कि हमें उस आदमी को ढूंढकर बाहर भेजना ही पड़ेगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। जेम्स और मैरी पूरे घर में फ्लैशलाइट्स लेकर निकलते हैं। घर की लाइट्स बंद हो चुकी हैं, सिर्फ इमरजेंसी लाइट चल रही है। चार्ली ने उस आदमी को अपने एक सीक्रेट कमरे में छुपा दिया होता है। जेम्स जब उस आदमी को ढूंढता है तो वो आदमी जेम्स पर हमला करता है, मगर जेम्स उसे काबू कर लेता है। वो उसके जख्म पर दबाव डालता है ताकि वो हिले नहीं, लेकिन तभी मैरी उसे रोकती है। मैरी कहती है, जेम्स, हम ये नहीं कर सकते। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी इन्हीं लोगों को ये सिक्योरिटी सिस्टम्स बेचकर अमीरत गुजारी है। क्या हम इतने बुरे लोग हैं कि एक मासूम की जान का सौदा करें? जेम्स मैरी की आंखों में देखता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो फैसला करता है कि वो उस आदमी को बाहर नहीं भेजेगा। वो अपनी गन चेक करता है और तैयार हो जाता है बाहर वालों से लड़ने के लिए। बाहर वालों का वक्त खत्म हो जाता है। वो एक बड़ी गाड़ी ट्रक लाते हैं और उसके पीछे जंजीरें बांधकर घर के स्टील के शटर्स को झटके से उखाड़ देते हैं। पूरा घर खुल जाता है। वो मास्क लोग चीखते हुए घर के अंदर दाखिल होते हैं। जेम्स मैरी को कहता है कि वो बच्चों के साथ ऊपर जाए और खुद गन लेकर हॉलवे में खड़ा हो जाता है।
जेम्स एक एक करके उन लोगों को मारना शुरू करता है। एक लड़की कमरे में आती है, जेम्स उसे शॉटगन से मार देता है। 2 आदमी किचन में आते हैं, जेम्स उनका मुकाबला करता है। जेम्स बहुत बहादुरी से लड़ता है, मगर अचानक उनका लीडर पीछे से आता है और जेम्स के पेट में एक बड़ा छुरा मार देता है। जेम्स दर्द से कराहता है और जमीन पर गिर जाता है। पर्च करने वालों का लीडर मैरी के बाल पकड़कर उसे खींचता है और उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक गोली चलने की आवाज आती है, मगर गोली जेम्स या मैरी ने नहीं चलाई। सैंडन फैमिली के नेबर्स अचानक घर में दाखिल होते हैं और उन मास्क लोगों को मार गिराते हैं। मैरी को लगता है कि उसके पड़ोसी उनकी जान बचाने आए हैं। मैरी डरते डरते अपनी पड़ोसन ग्रेस से मिलती है। मैरी शुक्रिया अदा करती है, मगर ग्रेस के चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। मैरी को बड़ा झटका लगता है जब ग्रेस कहती है, मैरी, हमने तुम्हें उन लोगों से इसीलिए नहीं बचाया कि हम तुमसे प्यार करते हैं। हमने उन्हें इसीलिए मारा ताकि आज की रात हम तुम्हें खुद अपने हाथों से मार सकें। तुमने जेम्स के ये सिक्योरिटी सिस्टम्स हमें बेचकर बहुत पैसा कमाया है। तुम्हारा नया घर हमें चुभता है। आज हम तुम्हारा ये घर तुम्हारे ही खून से नहलाना चाहते हैं। मैरी रोने लगती है और अपने नेबर्स से मिन्नत करती है, मगर वो सब तैयार है मैरी और उसके बच्चों को मारने के लिए। वो सब एक साथ अपनी गन्स उठाते हैं और मैरी पर तान देते हैं। मैरी अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो अजनबी आदमी जिसे चार्ली ने घर में पनाह दी थी अचानक निकल आता है। उसके हाथ में एक बड़ी गन होती है और वो नेबर्स पर फायर कर देता है, जिससे एक नेबर मारा जाता है। वो स्ट्रेंजर मैरी की जान बचाता है। अब बाजी पलट चुकी है। स्ट्रेंजर उन नेबर्स को मजबूर करता है कि वो अपने हाथ ऊपर करें और टेबल पर बैठ जाएं। मैरी के पास अब मौका है कि वो अपने पड़ोसियों को मार दे, क्योंकि उन्होंने उसे धोखा दिया था। स्ट्रेंजर मैरी से कहता है, तुम जो चाहो कर सकती हो, मैं उन्हें मार दूंगा। मैरी अपने नेबर्स की आंखों में देखती है, वो सब डर रहे हैं। मैरी को जेम्स की लाश याद आती है जो पास ही पड़ी है। मैरी एक गहरी सांस लेती है और कहती है, नहीं, आज की रात बहुत ज्यादा खून बह चुका है। हम मजीद किसी को नहीं मारेंगे। हम सब मिलकर सुबह का इंतजार करेंगे। पूरा घर खामोश हो जाता है। सब नेबर्स, मैरी और बच्चे टेबल पर बैठे हैं। खामोशी इतनी ज्यादा है कि घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। सुबह होने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं। नेबर्स मैरी पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर मैरी उन्हें मजा चखवाती है। आखिरकार 12 घंटे पूरे हो जाते हैं। पूरे शहर में फिर से एक लंबा सायरन बजता है। इसका मतलब है कि पर्ज अब खत्म हो चुका है। अब कोई किसी को नहीं मार सकता। नेबर्स खामोशी से उठते हैं, अपने हथियार समेटते हैं और मैरी को देखकर बगैर कुछ कहे घर से निकल जाते हैं। स्ट्रेंजर भी मैरी को एक आखिरी बार देखता है और खामोशी से चला जाता है। फिल्म खत्म होती है मैरी और उसके बच्चों पर, जो सुबह की रोशनी में अपने घर की दहलीज पर खड़े हैं। उनका घर तबाह हो चुका है। जेम्स मारा जा चुका है, मगर उन्हें यह समझ आ गया है कि उन दीवारों के पीछे कोई भी महफूज नहीं है जब तक इंसानियत जिंदा ना हो।